सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू। सो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो डिस्कशन किए थे वो रिलेटेड थे आपके कार्पल यानी गायनोशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। हम लोगों ने पढ़ा था मोनोकार्पुलरी कंडीशन, मल्टी कार्पुलरी, जिसमें हम लोगों ने सिनकार्पस और एपोकार्पस के बारे में स्टडी की थी। अब जो मैं फर्दर टॉपिक लेने जा रही हूँ वो है मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड द एम्ब्रियो सेल। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कंपैरेटिवली हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बहुत सिंपल होता है। 1 से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और फिर वो 4 माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। बट जब तक आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये मेगास्पोरोजेनेसिस समझ में नहीं आएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज गो थ्रू माय दैट वीडियो व्हिच इज रिलेटेड टू द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे। और जो कंपैरेटिव स्टडी होती है वो ही यूजफुल होती है और वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग मेगास्पोरेंजियम। ये पूरा कंप्लीट जो टॉपिक है वो मैंने 3 वीडियोस में डिवाइड किया है। So in this video, I will discuss about the megasporangium. Okay. So first, this is megasporangium. This picture I have taken from the NCERT. This megasporangium is also known as a ovule. तो स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जो कार्पल जिसे हम लोग कहते हैं, उस कार्पल में जो बेसल पार्ट है उसको ओवरी हम लोगों ने कहा था। उसके ऊपर एक जो स्टाइल ट्यूब जा रही थी उसको स्टाइल कहा था, और उसके ऊपर इस स्टाइल से जस्ट जो अटैच प्लेटफॉर्म था उसको हम लोगों ने स्टिग्मा कहा था। तो ये जो ओवरी है इसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एक का एग्जांपल हम लोगों ने दिया था मैंगो, और एक से ज्यादा हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि वाटरमेलन, पपाया। ठीक है, तो ये जो ओव्यूल होता है, ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है, ये इस ओवरी में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटेशन के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, लाइक फ्री सेंट्रल होता है, एक्साइल होता है, मार्जिनल होता है, बेसल होता है। तो ये प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू होता है जिससे कि ये ओव्यूल जुड़ा हुआ रहता है। तो अब फ्यूनिकल की बात करते हैं कि व्हाट इज फ्यूनिकल। जैसे मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल अगर इसको समझाना चाहूँ तो हमारे घर पे सबके पास में आपको मोबाइल फोन मिल जाएंगे, चार्जर मिल जाएंगे। तो जैसे सपोज करो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक चार्जर से। ठीक है, तो ये सपोज इस तरह से ये आपका हो गया एक प्लेसेंटा। ठीक है, ये आपकी हो गई फ्यूनिकल जो एक वायर लाइक स्ट्रक्चर हो गई, ये यहाँ पे दैट इज अ स्टॉक बेसिकली। और ये आपका कनेक्ट हो गया ओव्यूल से, तो दिस इज ओव्यूल, तो दिस इज ओव्यूल बेसिकली, दिस इज फ्यूनिकल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द प्लेसेंटा। तो इस तरह से अटैचमेंट होता है। तो ये फ्यूनिकल जो होती है इस ओव्यूल से पर्टिकुलर एक जगह से जुड़ी हुई रहती है। इस जगह को हम लोग जो सॉकेट होता है जहाँ पे कि हम लोग इसको अटैच करते हैं उसको हम लोग रिजेंबल कर सकते हैं एज अ हाइलम। ठीक है, तो ये हाइलम जो है वो फ्यूनिकल को ओव्यूल से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो दैट इज अ जंक्शन बिटवीन दिस फ्यूनिकल एंड दी ओव्यूल एंड दिस पार्ट इज नोन एज अ प्लेसेंटा। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करके याद कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ याद करने के लिए आपको बताया है। तो हम लोग स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो दिस इज बेसिकली फ्यूनिकल जो कि प्लेसेंटा से इस ओव्यूल को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। सो दैट ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज अ हाइलम। तो हाइलम क्या हो गया स्टूडेंट, ये प्रॉपर पार्ट जो है वो आपका हाइलम हो गया। तो हाइलम बेसिकली एक जंक्शन होता है बिटवीन द फ्यूनिकल एंड द ओव्यूल। तो फ्यूनिकल किस पर्टिकुलर पॉइंट से इस ओव्यूल से अटैच्ड है उसी को हम लोग कहते हैं हाइलम। नेक्स्ट, ये जो ओव्यूल है ये चारों तरफ एक कवरिंग से कवर्ड रहता है। तो ये 2 कवरिंग होती है, एक होती है आउटर और एक होती है इनर। इन कवरिंग को हम लोग कहते हैं इंटेग्यूमेंट। तो आउटर वाली होगी आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर वाली होगी इनर इंटेग्यूमेंट। फिर इसके अंदर हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे न्यूसेलस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो न्यूसेलस स्टूडेंट क्या है, बेसिकली दैट्स अ मास ऑफ सेल्स, यानी नंबर ऑफ सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है और इनमें फूड मटेरियल जो होता है वो स्टोर रहता है, सो दैट विल प्रोवाइड द नरिशमेंट। ओके, दिस इज न्यूसेलस। उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं यहाँ 2 पार्ट्स हम लोगों को दिख रहे हैं। ये ओव्यूल है, इसका अपर पार्ट एक अलग है और एक बेसल पार्ट है। तो ये जो अपर पार्ट है जो कि इंटेग्यूमेंट से कवर नहीं है, इंटेग्यूमेंट अगर कवर करे तो ये पूरी तरह से कवर ऐसे हो जाएगा, बट अगर कवर नहीं कर रहा है, ये छोटा सा पार्ट अगर यहाँ पे ओपन है तो इस पार्ट को हम लोगों ने कहा है माइक्रोपाइल।
तो दैट्स अ माइक्रोपाइल विच इज नॉट कवर्ड बाय द इंटेगुमेंट। और इस माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट ये वाला जो एंड है जो कि बेसल पार्ट बना रहा है आपके ओव्यूल का, उसको हम लोग कहते हैं चैलेंजल पोल। ठीक है, तो दिस इज माइक्रोपाइलर पोल, दिस इज चैलेंजल पोल। ये न्यूसैलस हो गया। न्यूसैलस के बाहर वाले इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट हो गया। इनर इंटेगुमेंट के भी बाहर वाला आउटर इंटेगुमेंट हो गया। और फिर इसके ऊपर जहां इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं है वो माइक्रोपाइलर पोल हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं प्लॉइडी की, तो प्लॉइडी स्टूडेंट आपको याद रखनी है, आउटर इंटेगुमेंट की प्लॉइडी होती है 2n, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है ये। इनर इंटेगुमेंट की भी प्लॉइडी सेम 2n ही होगी, ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। न्यूसेलस क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल होती है यहाँ पे, तो इनकी भी प्लॉइडी जो होगी वो 2n ही होगी। एम्ब्रियो सेक विच इज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ फीमेल गेमेटोफाइट। तो फीमेल गेमेटोफाइट स्टूडेंट वो होगा जिसमें कि फीमेल गैमेट्स बनेंगे। तो ये एम्ब्रियो सेक जो होता है वो बेसिकली एक न्यूसैलस की ही सेल में जब मियोसिस होगा तब ये फॉर्म होता है। आई रिपीट दैट, न्यूसैलस की ही एक सेल में जब मियोसिस होगा तो एम्ब्रियो सेक बनेगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए मियोसिस के रिजल्टेंट जो भी सेल बनती है उसकी प्लॉइडी उसकी मदर सेल से हाफ हो जाती है। तो अगर उसकी मदर सेल की प्लॉइडी 2n होगी तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो दैट्स द प्लॉइडी ऑफ द एम्ब्रियो सेक व्हिच इज आल्सो नोन एज अ फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, अब एक जो मैं बात यहाँ पे मेंशन करना चाह रही हूँ वो बात है आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड, जिसमें हमें एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है इस ओव्यूल से रिलेटेड जिसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल, जैसे एनाट्रोपस होता है, एम्फीट्रोपस होता है, हेमीट्रोपस होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स है, बट वी आर नॉट गोइंग इन दैट मच ऑफ डिटेल, वी आर जस्ट स्टडिंग व्हाट डज इट मीन ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो स्टूडेंट आप ये समझो, जैसे सपोज करो ये मेरा एक बैंगल, ये प्लेसेंटा स्ट्रक्चर हो गई, जैसे बैंगल है वो प्लेसेंटा हो गया, इसके अपर जो पार्ट है ये फ्यूनिकल हो गया, और ये जो इसके हाथ वाला जो मेरा पार्ट आ रहा है, ये पूरा पाम वाला जो एरिया आ रहा है, ये आपका हो गया ओव्यूल। ये आपका प्लेसेंटा, ये फ्यूनिकल, और ये हो गया ओव्यूल। और ओव्यूल का जो बेसल पार्ट है उसको चैलेंजल पोल कह दिया, और ऊपर वाला पार्ट है हमने कह दिया इसको माइक्रोपाइल पोल। अब ये इस तरह से ना अटैच हो गया, अगर ये इस तरह से अटैच है, यूं इस तरह से, ऐसी कंडीशन है। ठीक है, पूरी तरह से झुका हुआ है, बैंड है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एनाट्रोपस कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा, बेसिकली ये जो माइक्रोपाइलर एंड है इस हाइलम के जो कनेक्शन होता है, जो जंक्शन होता है, उसके पास आ जाएगा। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, this is the hilum portion and that micropyle region, they are close to each other। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एक्सिस है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है जो न्यूसैलस से पास हो रही है बिल्कुल बीचों बीच से, और एक एक्सिस है जो कि फ्यूनिकल से पास हो रही है, ये फ्यूनिकल से जा रही है और ये न्यूसैलस से जा रही है, ये दोनों की दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी। यू कैन सी हियर, लाइक अगर मैं कोई एक्सिस यहाँ ड्रॉ करूं, लाइक ये एक्सिस हो गई, ये न्यूसैलस के बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, और दूसरी एक्सिस जो हो गई ये फ्यूनिकल से बीचों बीच जा रही है। तो ये फ्यूनिकुलर एक्सिस और ये न्यूसैलर जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये आपस में एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी। और दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ मेंशन करें कि हाइलम, दैट्स अ हाइलम बेसिकली, एंड द सेकंड थिंग इज अ माइक्रोपाइल। तो हाइलम और माइक्रोपाइल जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, पास पास होंगे। दिस इज द हाइलम एंड दैट इज अ माइक्रोपाइल। और ये एक्सिस हो गई आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फ्रॉम दी न्यूसैलस, और ये हो गया आपका फ्यूनिकुलर एक्सिस। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के, एक तो पैरेलल हो गई और दूसरा हाइलम और माइक्रोपाइल क्या हो गए, आपस में एक दूसरे के पास पास हो गए। सो दैट कंडीशन इज नोन एज द एनाट्रोपस कंडीशन। So that's about the microsporangium ovule. Next part I will continue in my next video. Hope you like this video. It's a very small part. If you like, please hit the thumbs up, share my video and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much.